हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बताओ आप लोग क्या करते हो, कैसे हो, गर्मी कैसा है? प्लीज़ सब कमेंट करके बताओ, क्योंकि आप ही लोग मेरे यूट्यूब फैमिली हो जिससे बातें करके मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मतलब एक अपनापन लगता है आप लोगों से बातें करके। तो जो भी मन में होता है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो पहले ये बता दूँ यहाँ क्या मैं कर रही हूँ। यहाँ बना रही हूँ मैं सब्जी। और ये टाइम हो रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं। मैं प्याज भून ली। पहले तो सरसों का तेल डाली, उसमें जीरा और मिर्ची का तड़का लगा के फिर प्याज उसमें भून ली। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया तो उसमें डाल दी कटी हुई आलू। आलू को 70% कुक की, उसके बाद डाल दी इसमें। इसको यहाँ चौली बोलते हैं और बिहार में बोरा बोलते हैं। बाकी और जगह क्या बोलते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको डाल के इसको मैं लगभग 40% कुक की। उसके बाद इसमें डाल दी हल्दी, काली मिर्च और जीरे की पाउडर। थोड़ी सी इसमें डाली थी धनिया पाउडर और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद डाल दी इसमें मैगी मसाला। सब डाल के इसको अच्छे से कुक कर लूँगी। लगभग ये 10 to 15 मिनट में बन के रेडी हो जाते हैं। जब ये अच्छे से कुक हो जाए तब इसमें डाल दूँगी धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालकर इसको 2 से 3 मिनट और कुक करूँगी और फिर सब्ज़ी आपकी रेडी। और सच पूछिए तो ये खाने में इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है, इतनी अच्छी लगती है ना। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ या दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो। बहुत टेस्टी, बहुत अमेजिंग सब्ज़ी बनती है। हाँ, आपके पास टमाटर हो तो आप टमाटर डाल देना। मेरे पास नहीं थी तो मैं नहीं डाली। इसमें ऐसे भी कोई ये नहीं है कि डालना ही है, नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हो। और अब फटाफट से लगा लूँगी आटा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को 9 बजे जाना है ऑफिस। और इतने करने के बाद मुझे अभी नीचे भी जाना है। कुछ 1-2 सब्जियाँ नहीं हैं, वो लानी है। जैसे सबसे पहले तो टमाटर, नींबू ये सब नहीं है तो वो सब लेके आऊँगी। इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। तो जल्दी जल्दी आटा गूँथ लूँगी। उसके बाद इसको ढक के रख दूँगी। चली जाऊँगी नीचे क्योंकि हस्बैंड, बेटी, बेटा सब नीचे ऑलरेडी पहले से गया हुआ है। बस मैं ही थी कि उन लोग को भेज दी थी। बोली अब मैं अपना काम निपटा लूँ, कम से कम खाने का काम निपटा लेती हूँ ना, तो आने के बाद ज़्यादा भाग दौड़ नहीं रहता है। तो आने के बाद रोटियाँ या पराठे जो भी होगा फटाफट बनाऊँगी और सबको खिलाते चली जाऊँगी। हेलो दोस्तों, मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया। मैं चली थोड़ा बाहर आ जाओ, दिखाते हैं बाहर का क्या नज़ारा है। आप भी देखना। मेरी बेटी और हस्बैंड नीचे ही है। मैं गाड़ी का चाबी लेके आई हूँ ताकि उन लोग को पकड़ के ले जा सकूँ। आ गई मैं लिफ्ट से बाहर और मैं यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी घर से निकली और हालत ख़राब हो गई अभी। चलो, ये मैं आ गई नीचे और ये नीचे देखिए बेटी खेल रही है। और चारों साइड ये चिल्ड्रन पार्क है। आगे है जो मतलब बुजुर्ग लोग बैठते हैं, वो आगे गेट के पास एक और पार्क है। छोटा छोटा 2 पार्क बनाया है पर अच्छा बनाया है। इधर बच्चों के खेलने के लिए है, झूले वगैरह लगे हुए हैं और बैठने के लिए 4-5 चेयर लगा दिया है, जिससे कि उसकी मम्मियाँ पापा मतलब जो भी हो वो वहाँ आराम से बैठ के अपने बच्चों को देख सकते हैं खेलते हुए। और मैं चली गई बाहर। बाहर से आई तो मैं बस नीचे जीन्स ही चेंज की थी, ट्राउज़र खोल के जीन्स पहनी। अभी मैं चेंज भी नहीं करने लगी क्योंकि 8:30 बज गए थे। सबसे पहले मैंगो जूस बनाई, मैंगो से थोड़ा सा थिक बनाई, दूध और मलाई डाल के, और उसको ठंडा होने डीप फ्रीज़र में डाल दी क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो खाने में अलग टेस्ट आ जाता है। और फटाफट यहाँ पराठे बना लूँगी। हस्बैंड बोले थे घी डाल के पराठे ही बना देना, रोटियाँ मत बनाना। तो हस्बैंड और बेटे दोनों का थाली एक साथ लगा दूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि तीनों एक साथ बैठ के खा ले। बाद में मैं खा लेती हूँ, गरम गरम पराठे निकालती हूँ फिर खा लेती हूँ। बना के रख देने के बाद होता है क्या, ठंडा हो जाता है फिर किसी को नहीं मज़ा आता। उससे अच्छा है मैं गरम गरम निकालते जाती हूँ, उन तीनों को खिला देती हूँ। हस्बैंड बेटी को खिला देते हैं जब तक वो खाते हैं तो, और मैं फिर पराठे निकालती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ। लग गए दोनों की थाली, दोनों को मैं देने चली गई थी। और उसके बाद आके जो भी बचे हुए मैं बना के
अपना पोट में रख दूँगी। पहले यहाँ पे क्लीन कर लूँगी, फिर मैं खाऊँगी, क्योंकि ये आटे वाले ऐसे रहते हैं ना, तो फिर मुझे किचन आने का इच्छा नहीं करता अगर आटा ऐसे फैला रहता है। तो मैं कुछ मतलब खाने से पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ। आटे उतने दूर पोंछ दी, उसके बाद खाना खाई। खाना खाने के बाद जितने भी बर्तन थे सारे को मैं धो ली। अब मैं कर रही हूँ गैस साफ़। यही गैस ये हॉब है, तो मैं नीचे इसको नहीं फिट करवाई। रीज़न था कि फिर तोड़ते, फिर बाई चांस मेरा यहाँ से कहीं ट्रांसफ़र हो जाता हस्बैंड को, तो मैं चली जाती। पर बाकी जो आते उनके लिए स्लैब वो टूटा हुआ रहता। मेरा खुद का ही फ्लैट है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, तो मैं इसको ऊपर ही रख दी, उसको अंदर फिट करवाने की बजाय। उसके बाद फटाफट हॉब क्लीन कर लूँगी। और मैं आज इसको पहले जो स्क्रब देखते हैं बर्तन धोते धोते एकदम पतला हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, उसको एक को कम से कम मैं बचा के रखी और उससे मैं साबुन लगा के हॉब को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद गीले कपड़े से, उसके बाद सूखे तौलिए से अच्छे से, सॉफ्ट वाले कांच वाले तौलिए से पोंछ दी। इसको पोंछने के बाद मैं यहाँ दूध को दही जमने दे रही हूँ। ये मैं रात के ऐसे काम है ना, जो अगर मैं भूल जाऊँ ना तो सुबह सब लोग हंगामा करेंगे। दही जमने दे के और इसको छन्नी से ढक के रख दी। और आज अपने छोटे से किचन में छोटे छोटे स्पेस को मैं मतलब ऑर्गेनाइज करते रहती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है बिखर जाता है या कुछ चीज़ चेंजेज होती है, तो मैं एक एक पार्ट को चेंज करती हूँ। एक ही बार सारा किचन निकाल के नहीं रखती। रीज़न है कि फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं और एक ही दिन में थक जाती हूँ, वो सुबह बहुत थकावट चढ़ती है। इसलिए अभी रात के बज रहे 10:30। मैं ऊपर का जो एरिया है उसको पहले साबुन से रगड़ के अच्छे से, उसके बाद गीले कपड़े से और फिर कांच वाले तौलिए से पोंछ के सुखा ली। और ऊपर में एक साइड में मसाले रख दूँगी। जो जो बड़े डब्बे थे मसाले के, जैसे हल्दी के, मिर्ची पाउडर हो गए, धनिया पाउडर हो गया, ऐसे ऐसे बड़े डब्बों में रहते हैं ना, क्योंकि बाकी के लिए मसाले वाले डब्बे में निकले रहते। ये स्टोरेज वाले हैं, जिसमें एक ही बार मैं 3-4 मंथ का मसाले एक बार स्टोर करके रख देती हूँ, ख़राब नहीं होता। वो गांव से मेरी सास ही पिसवा के भेज देती उधर से। और उसके बाद जितने भी थे टोस्टर, मिक्सी और ग्राइंडर, सारे को एक टोकरी में, आप लोग देखे होंगे मैं इसमें बर्तन धो के रखती थी। ये टोकरी थोड़े से टूट से गए थे, तो इसमें सबको रख के और इसको ऊपर रख दूँगी। इससे हुआ क्या, स्पेस उतना ही स्पेस में सामान ज़्यादा आ गया और ऊपर से वो अजीब सा फैला हुआ मैस मचा हुआ नहीं है। सारे एक इकट्ठे अच्छे से रखा गए। मिक्सी के जार यहीं आ गए, एक साइड मसाले के डब्बे आ गए, जूसर है, छोटा सा जूसर है वो है, चॉपर है, वो जो प्लास्टिक का चॉपर आता है वो है, मिक्सी के जार है, मिक्सी है, टोस्टर है और हैंड ग्राइंडर है। सारे इसमें आ गए ऊपर वाले। और नीचे मैं रख दूँगी इसको भी अच्छे से पोंछ के। उसके बाद इसके नीचे पेपर बिछाती। पेपर इसलिए बिछाई क्योंकि फिर डब्बे अगर आगे पीछे होते ना तो टाइल्स में वो ब्लैक ब्लैक दिखते थे, तो अच्छे नहीं लगते थे। और नीचे सबसे लास्ट में मैं दाल रखी हूँ, अचार के डब्बे हैं और तेल है, जिस एक्स्ट्रा 1 लीटर में तेल मंगा के उसमें रखती हूँ। और ये मेरा जग है पानी गर्म करने वाला, जो कि अभी बहुत कम यूज होता है। यूज करने टाइम मैं इसको निकाल लेती हूँ और बाकी टाइम ये रहता है। और जितने लंच बॉक्स है सारे मैं यहीं रखती हूँ, ताकि मुझे क्या होता है ना, लेने और रखने में आसानी हो जाते हैं। और मतलब खड़े मसाले जो है वो इसमें थे, तो उसको भी मैं नीचे रख दूँगी और फिर वहाँ रखाएंगे। राइस कुकर के नीचे के वेस्ट जो होते हैं वो वहाँ रखाएंगे। तो वो सारी चीज़ उधर आ गए और इधर हो रहा है रात का लास्ट काम। मैं दूध बना दूँगी तीनों का, खुद के लिए और बेटे के लिए और बेटी का, तीनों का दूध बना दूँगी। मतलब इसमें हॉर्लिक्स और चीनी मिक्स करके दूँगी, तब पिएगा। और बेटे के साथ साथ मेरा भी वही आदत है, मैं खाली दूध नहीं पीती और रात में बिना दूध पिए नींद भी नहीं आता। मतलब मेरे चारों का ये आदत है, बिना दूध का नींद नहीं आता। तो इन दोनों को तो दूध बुला के दे देती और बेटी वाला डब्बे में था, पर बेटी मेरा वाला दूध पिएगी, कि वो भी अपने भाई को देख के थोड़ा थोड़ा सीख रही है ग्लास से पीना। तो दोनों यहीं खड़ी होके पी रहे थे। मैं इसको डांट रही थी कि जाके बेड पे आराम से बैठ के पियो, खड़े खड़े दूध मत पियो। तो उसके बाद थोड़ा सा मस्ती किए इन लोग के साथ और फिर सो गई। और ये है नेक्स्ट डे सुबह बन रहा है यहाँ नाश्ता। और सुबह के अभी बज रहे हैं 8:30। नाश्ते में बन रहे हैं इडली, सांभर और चटनी। सांभर और चटनी मैं बना चुकी हूँ। सांभर पलट दूँगी कुकर से
और इडली बनने रख दी हूँ और चटनी। हाँ जी, रेसिपी कुछ नहीं बताई, मतलब शूट की। रीज़न अगर आप लोग बोलोगे तो मैं रेसिपी शूट कर दूँगी। और मैं इडली का जो बैटर होता है वो ले आती हूँ, बना हुआ यहाँ मिलता है। फ्रेश बैटर बना के रिलायंस फ्रेश में स्मार्ट, अब तो स्मार्ट बाज़ार बन गया, वहाँ देता है, तो वहीं से बैटर ले आती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ। सुबह उसको बना लेती हूँ, शाम में जाके ले आती हूँ। कल शाम में मैं बाहर गई थी तो ले आई थी, और सुबह इसको फटाफट से बना लूँगी। ये दूसरे साइड रख दूँगी चाय। तो इडली लगभग 10 मिनट हो गए थे, उसके बाद मैं चाय बना रही हूँ। और ये मेरे इडली के बैच बनके तैयार हो गए, एकदम फूले फूले से, और इतने फूल गए थे ना कि ऊपर जाके चिपक गए थे। तो मैं वही देख रही थी कि ये क्या हो गया। वो एकदम स्पंज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना था, जालीदार, तो वो ऊपर जाके चिपक गए थे दूसरे वाले इडली में। तो उसको सबको निकाली और मेरे नाश्ते सुबह के हैं रेडी। ये है इडली, सांभर और चटनी। हाँ जी, आइए आप लोग भी कीजिए नाश्ता। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे कल।